यूनिवर्सल लॉ ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है उसके पार्ट 3 पे हम बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जाना ब्रह्मांड क्या है और यह चेतन कैसे है। पार्ट 2 में जाना हमने इसकी दिव्यता, कंपन और आकर्षण के नियम। 3 जो अभी हम जानेंगे, तुल्यता, प्रेरित कर्म और ऊर्जा परिवर्तन। इसके बाद आने वाले जो 2 भाग हैं, चौथा कर्मफल, प्रतिपूर्ति, सापेक्षता यानी कर्मा, कंपेंसेशन और रिलेटिविटी। 5वें में जानेंगे हम पोलैरिटी, रिदम एंड जेंडर यानी विपरीतता, ताल और लिंग। आइए अभी तीसरे पार्ट पे बात करते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एक्शन, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन यानी तुल्यता, प्रेरित कर्म का नियम और ऊर्जा परिवर्तन। पहले तुल्यता का नियम जान लेते हैं, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, जैसा भीतर वैसा बाहर। आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक विचारों का दर्पण है। जैसा हमारे अंदर है, ये एक बहुत सूक्ष्म और सारगर्भित शब्द है। इस वाक्य को अगर समझें कि आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक विचारों का दर्पण है, इसको अगर और अच्छे से समझाएं तो एक लाइन में लिखना हो तो हम लिखेंगे कि अगर मन अशांत है तो संबंध, स्वास्थ्य, धन सब बाधित होंगे, और मन शांत है तो संबंध, स्वास्थ्य, धन और ऊर्जा सब अपने सुपर लेवल पे हो। दूसरा है प्रेरित कर्म का नियम, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, यानी समय, अगर समय की बात करें तो लोग कहते हैं मेरा समय बहुत अच्छा है, मेरा समय बहुत खराब है, मेरा समय न्यूट्रल चल रहा है। इस दुनिया में बहुत तरह के क्रिमिनल आए। मेरा मानना यह है कि समय से बड़ा आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं है। समय अगर आपका पॉजिटिव हो तो आपकी बल्ले बल्ले है, और समय अगर नेगेटिव हो तो उससे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा, और शाम को अर्श पर थे, शायद सुबेरा भी नहीं होगा, उससे पहले आप फर्श पे मिलेंगे। तो समय अपने आप में अद्भुत है। इसलिए कहते हैं सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको समय रहते उस आंतरिक प्रेरणा पर कार्य करना होगा जो प्रेम से, सत्य से, सेवा से उत्पन्न हो। यह अंतःकरण की प्रेरणा में अगर आप तीनों को तराजू पे तौल लेंगे, प्रेम, सत्य और सेवा, उसके बाद जो आपकी आंतरिक प्रेरणा से उत्पन्न हो, उस कार्य को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू करें। इसके ठीक विपरीत बाकी चीजें हैं। अब तीसरा है ऊर्जा परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। आप अपने भय को साहस में बदल सकते हैं, दुख को करुणा में बदल सकते हैं, क्रोध को शक्ति में बदल सकते हैं,
केवल अपने चेतन के प्रयास से। इसके लिए आपको धीरे 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 अपने अंदर बदलाव लाना होगा। बदलाव लाते लाते आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि कोई भी दुख आए तो आप उसे करुणा में बदल सकते हैं। अब इसमें भी लोग कुछ बातें ये इससे अलग है, जिस प्रोफाइल पे हम बात कर रहे हैं उससे अलग है, पर कह देना जरूरी है। दुख और कष्ट दोनों को लोग एक बराबर तौलते हैं। मेरा मानना यह है कि दुख जो समाज में, परिवार में और अट्रैक्शन में जुड़ा हुआ है उसको होता है। यदि साधु, संत, महात्मा, बैरागी को दुख कभी नहीं होता, क्योंकि दुख आपसी जुड़ाव की वजह से होता है। दुख आपका अपना नहीं है। दुख संबंधित लोगों के कष्ट को अपना मानना दुख है। और कष्ट सबको हो सकता है, चाहे वो सन्यासी हो, बैरागी हो, साधु हो, महात्मा हो। कष्ट अपने शारीरिक शरीर का है। ये प्रोफाइल से अलग की बात थी, पर आपको एक लाइन में बता दिया। तो दुख को हम करुणा में, क्रोध को शक्ति में केवल अपने चेतन के प्रयास से बदल सकते हैं। प्रयोग में अगर करें तो जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ लीजिए, पहचानिए और कहिए कि मैं अब इसे प्रेम में बदलता हूं, इसका ट्रांसम्यूटेशन करता हूं। तो आपके अंदर की एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन जो है वो उसे परिवर्तित कर देगी। आइए अगले भाग में हम चर्चा करेंगे प्रतिपूर्ति, सापेक्षता के नियमों पर। इसी के साथ इस शरीर से आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम। आप सभी को कोटसा धन्यवाद। आपका ही भाई सदैव आपके लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति समर्पित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।